सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 3,981 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि इसके संक्रमण से 11,918 लोग उभरे हैं। अब प्रदेश में कोरोना वायरस के 76,703 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 3,26,399 कोरोना टेस्ट हुए हैं। यह एक दिन में सर्वाधिक टेस्ट का देश में रिकॉर्ड है। बंगाल की खाड़ी से उठा यास तूफान पूर्वांचल को भी अपनी गिरफ्त में ले सकता है। मौसम विभाग ने पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, महाराजगंज और कुशीनगर जनपद को इससे अलर्ट करते हुए इससे निपटने की तैयारी करने का सुझाव दिया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सेवा काल के दौरान मृतक शिक्षकों के उन आश्रितों को जो शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी उत्तीर्ण नहीं है लेकिन स्नातक की शैक्षिक योग्यता रखते हैं, सरकार उन्हें विभाग में अधिसंख्य पद सृजित कर लिपिक यानी कनिष्ठ सहायक की नौकरी देगी। यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान कोविड से संक्रमित होकर जान गंवाने वाले शिक्षकों के मामले के बाद सरकार ने यह फैसला किया है और संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार की संवेदनाएं उनके साथ है। इस बारे में शासनादेश आज जारी किए जाने की संभावना है। अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद के नक्शे की ड्राइंग अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एडीए को सौंपी है। 5 एकड़ भूमि पर तैयार होने वाली इस मस्जिद में 300 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। इसके अलावा एक कम्युनिटी किचन होगा जहां से हर रोज 1000 गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी मौलवी अहमदुल्ला शाह के नाम से एक रिसर्च सेंटर और 2000 नमाजियों की क्षमता होगी। बिहार और मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी व्हाइट फंगस ने दस्तक दे दी है। यहां गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 3 मरीजों में पुष्टि की गई है। अब कल्चर एंड सेंसिटिविटी जांच के लिए लैब में सैंपल भेजा गया है। इसकी रिपोर्ट 72 से 96 घंटे के बीच आएगी। उधर डॉक्टर का कहना है कि अगर समय रहते फंगस की पहचान न हुई और उसका इलाज न शुरू हुआ तो मरीज को बचाना मुश्किल हो जाता है। प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों की फीस के मुद्दे पर पेरेंट्स एसोसिएशन और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। पेरेंट्स एसोसिएशन ने 2 टूक कह दिया है कि वह बच्चों की फीस जमा नहीं करेंगे। एसोसिएशन ने कहा कि जब लॉकडाउन में स्कूलों में पढ़ाई नहीं हुई तो फीस किस बात की दी जाए। एसोसिएशन ने ऑनलाइन क्लास को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में निजी स्कूल संचालकों के सबसे बड़े संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि अगर पेरेंट्स फीस जमा नहीं करेंगे तो बच्चों के नाम स्कूल से काट दिए जाएंगे। वाराणसी के नक्खी घाट इलाके में पड़ोसी ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर सब्जी विक्रेता की हत्या कर दी। घटना की सूचना पाकर जैतपुरा थाने की पुलिस ने आरोपी के घर के समीप ही उसे हत्या में प्रयुक्त चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया। घटना को लेकर मोहल्ले के लोगों में आक्रोश देखते हुए एहतियातन पुलिस तैनात कर सब्जी विक्रेता का शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। कोरोना काल में 1 साल के अंदर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे प्रदेश के 157 पुलिस कर्मियों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। ये लोग पिछले साल से लेकर अब तक ड्यूटी के दौरान ही संक्रमित हुए थे। इलाज के दौरान इन्होंने दम तोड़ दिया। इनमें सिपाही से लेकर दरोगा, इंस्पेक्टर, सीओ, एडिशनल एसपी और डीजी रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। अकेले वेस्ट यूपी में ही 58 पुलिस कर्मियों ने जान गंवा दी थी। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा मेरठ जोन में 24 पुलिस कर्मियों की मौत हुई है।
आजमगढ़ के 20 मदरसों में शिक्षकों की नियुक्तियों में धांधली के मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद विशेष अनुसंधान दल यानी एसआईटी ने मिर्जापुर समेत कुछ अन्य जिलों में भी जांच का दायरा बढ़ाया है। मिर्जापुर के 100 से अधिक मदरसों में आर्थिक अनियमितता की गंभीर शिकायत है, जिसकी जांच एसआईटी ने तेज की है। इसके अलावा आजमगढ़ के कई और मदरसों की भी जांच चल रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने यूपी को बीमारू प्रदेश बना दिया है। गांव में हालात चिंतनीय है। जांच और दवा दोनों का अकाल है। वहां बुखार की सामान्य दवा तक उपलब्ध नहीं हो रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में दुर्दशा है। अपने शासन काल में 4 वर्षों में भाजपा सरकार ने स्वास्थ्य ढांचे को बर्बाद करने के सिवाय कुछ नहीं किया। अगर प्रदेश सरकार सपा के समय की स्वास्थ्य व्यवस्था को ही बनाए रखती तो ये बुरे दिन देखने को नहीं मिलते। मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना संक्रमित पूर्व मंत्री व सपा के वरिष्ठ नेता सांसद आजम खान के फेफड़ों में फाइब्रोसिस के चलते ऑक्सीजन का स्तर पहले से कुछ कम हुआ है, जिसके चलते ऑक्सीजन सपोर्ट 2 लीटर से बढ़ाकर 5 लीटर प्रति मिनट कर दिया गया है। पूर्व मंत्री की सेहत नाजुक है लेकिन नियंत्रण में है। आजम खान के सीटी स्कैन व अन्य जांचों में फेफड़े में फाइब्रोसिस व कैविटी निकली है, जिसके चलते डॉक्टरों ने ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी है, जबकि बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला खान की तबीयत संतोषजनक है। प्रदेश में भरण पोषण भत्ते का 1000 रुपया ई कुबेर के माध्यम से भेजा जाएगा। इसके लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को 28 मई को प्रशिक्षण दिया जाएगा। राहत आयुक्त रणबीर प्रसाद ने इस बारे में सभी जिला अधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। उन्होंने कहा है कि ठेला, खोमचा, रेहड़ी आदि लगाने वाले पटरी दुकानदार, पंजीकृत श्रमिकों के अलावा अन्य श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा, ई रिक्शा चालक, कूली, पल्लेदार, नाविक, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि रोज कमाकर खाने वालों को प्रति परिवार के हिसाब से 1000 रुपए माह का भत्ता ई कुबेर के माध्यम से दिया जाएगा। अगर कोई प्रधान या सदस्य शपथ लेने और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है या अन्य प्रकार से उसे अस्वीकृत करता है तो यह समझा जाएगा कि उसने तत्काल अपना पद रिक्त कर दिया है। पंचायती राज अधिकारियों ने इस बारे में सभी को निर्देश जिलों को भेज दिया है। प्रदेश में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्यों का ऑनलाइन शपथ ग्रहण आज से शुरू होकर 26 मई तक चलेगा। सभी जिलों के जिला अधिकारियों की देखरेख में जिला पंचायत राज अधिकारियों ने इस ऑनलाइन शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी कर ली है। टूल किट विवाद के बाद ट्विटर के दफ्तरों पर दिल्ली पुलिस की छापेमारी से सियासी घमासान तेज हो गया है। अखिलेश ने छापेमारी के बाद भाजपा पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया। अखिलेश ने लिखा कि ट्विटर के दिल्ली व गुरुग्राम के ऑफिस पर छापा मरवाना भाजपा सरकार की गिरती हुई वैश्विक छवि को और नीचे गिराएगा। ये एक अलोकतांत्रिक व घोर निंदनीय कृत्य है। भाजपाई अपने ही बिछाए झूठ के जाल में फंस गए हैं। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की एकल पीठ ने कोरोना महामारी के दौरान गरीबों को अन्न वितरण के लिए चलाई जा रही प्रणाली के बारे में सर्वोच्च न्यायालय और कोरोना महामारी के मुद्दे पर सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ से विचार करने का अनुरोध किया है। न्यायालय ने कहा है कि वंचित समूह के लोगों को वितरित किए जा रहे खाद्यान्न की मात्रा व गुणवत्ता की जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए।